देखते ही मुंह में पानी आ जाए वैसा विंटर का स्पेशल फरसाण। ये गुजरात की फेमस लीलवा कचौरी जो विंटर में एक बार तो सबके घर में गुजरातियों के बनती ही है। तो आइए आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं गर्मा गर्म लीलवा कचौरी की रेसिपी। तो यहाँ मैंने ले लिया 1.5 कप आटा और मैदा मिक्स करके। मैंने आधा आटा और आधा मैदा लिया है। आप चाहे तो पूरा मैदा या पूरा आटा भी ले सकते हैं। फिर इसमें थोड़ा अजवाइन क्रश करके डालेंगे और नमक। अब यहाँ मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून घी। जब भी हमें कोई चीज़ क्रिस्पी और खस्ता चाहिए तो घी का ही मोयन डालें तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब इसे अच्छे से सूखे आटे में मिक्स कर लेंगे। इसे सूखे आटे में मिक्स करने के बाद ही हमें पानी डालना है। तो आपको एक बार जो भी मैंने घी डाला था वैसे उसको अच्छे से हमें मिक्स करना है आटे में। और एक बाइंडिंग रफली बाइंडिंग जैसा बनेगा, हमें अच्छी सी वाली बाइंडिंग भी नहीं चाहिए। और फिर हम पानी डाल के थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसका डो गूंदेंगे। यहाँ हमें मीडियम डो ही गूंदना है, मतलब ज़्यादा टाइट और ज़्यादा नरम नहीं चाहिए। और इसे रेस्ट देने के लिए रख देंगे। तब तक हम कचौरी का मसाला रेडी करेंगे। तो यहाँ मैंने ले ली है ये हरी तुअर, जिसे लीलवा कहते हैं गुजरात में। ये लीलवा को हमें क्रश कर लेना है। आपको एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, दरदरा ही रखना है। और यहाँ मैं मटर ले रही हूँ। तो 1 कप अगर आप लीलवा ले रहे हो तो आधा कप आपको मटर लेने हैं, ताज़े मटर। ये कच्चे ही हैं दोनों ही चीज़ें, मैंने उसको कुछ बॉईल नहीं किया है। फिर क्रश करके साइड में रख लेंगे। अब तड़के के लिए तेल लेंगे, उसमें बेसिक मसाले राई, जीरा, हींग, हल्दी और हरी मिर्च मैं यहाँ भूल गई थी तो मैंने बाद में डाली है। और फिर ये पेस्ट जो हमने दरदरी रेडी करके रखी है वो डाल देंगे। और फिर नमक, धनिया जीरा पाउडर और हरी मिर्च, तिल और यहाँ चुटकी भर बेकिंग सोडा होता है वो डालेंगे। इससे है ना इसका कलर हरा ही रहेगा अच्छे से। फिर इसमें जो हम ड्राई फ्रूट है, द्राक्ष और काजू और ताज़ा हरा कोकोनट, आपके पास ताज़ा वाला ना हो तो आप सूखा नारियल भी ले सकते हो। और इसमें थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट लाने के लिए शक्कर और नींबू का रस। यहाँ मैंने 2 टीस्पून शक्कर ली है और 1 टीस्पून नींबू का रस। आपको जैसा खट्टा मीठा पसंद हो वैसा बैलेंस कर सकते हैं। और फिर लास्ट में जाएगा गरम मसाला और ढेर सारा हरा धनिया। इसे अच्छे से मिक्स करके ठंडा करने के बाद आप ऐसे पेड़े बना के रख लें। फिर हम जैसे पूड़ियाँ बेलते हैं वैसे छोटी छोटी साइज़ की हमें पूड़ियाँ बेलनी है। और फिर बीच में स्टफिंग रख के जैसे मोमोज पैक करते हो ना वैसे प्लेट्स ले लेके वैसे ही इस कचौरी को पैक करना है। ऊपर से एक्स्ट्रा डो निकाल देना है और हल्का सा प्रेस कर लेना है, इससे वो चिपक जाएगी। ऊपर से मुंह आपको थोड़ा लॉक कर लेना है कि वो खुले नहीं और तेल में स्टफिंग जाए नहीं। और बस मीडियम गरम तेल में हमें इसे फ्राई करना है। इसे एक बैच को फ्राई होने में करीबन 4 से 5 मिनट लग जाती है। तो आराम से इसे फ्राई होने दो। और इसको 2 मिनट के बाद ही ऐसे जारा लगा के आप हाथ लगाएं, फटे नहीं इसलिए। और हमारा बैच रेडी हो गया, गर्मा गर्म कचौरी। आप इसे केचप, इमली की चटनी या हरी चटनी के साथ सर्व करें। आज मैंने जैन वर्जन बनाया था तो अदरक की पेस्ट नहीं डाली, आप डाल सकते हैं। और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।